नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ मोर्चा आज खोल दिया है। आज दिल्ली के रामलीला मैदान की महारैली में राहुल गांधी समेत देश भर से आए नेता बीजेपी पर जमकर बरसे और केंद्र सरकार को महंगाई पर जनता की कमर तोड़ने का जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में आगे चल रहे सीएम गहलोत ने भी हुंकार भरी और प्रधानमंत्री को महंगाई कम करने का उनका वादा याद दिलाया। कांग्रेस के हमलों और आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार में महंगाई कंट्रोल में है। कांग्रेस को दूसरे देशों का हाल देखना चाहिए। महंगाई पर क्या है जमीनी हकीकत और किसके दावों में कितना है दम, आज इसी मुद्दे पर महाबहस। तमाम मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। महंगाई पर कांग्रेस ने फिर ली अंगड़ाई। राहुल गांधी हल्ला बोल, जवान हल्ला बोल। अब रामलीला मैदान से हुंकार लगाई। महंगाई पे बात करना चाहते हैं, नहीं कर सकते, वो रास्ता बंद है। अब जो महंगाई की मार है देशवासियों पर, कमर तोड़ चुकी है देशवासियों की। बीजेपी का कांग्रेस को जोरदार जवाब। श्रीलंका में देख लें, पाकिस्तान में देख लें, बांग्लादेश में देख लें, इवन यूके में जाकर के देख लें, जिस प्रकार से इन्फ्लेशन रेट वहाँ पर बढ़ा है, 10%, 15%, 20%, 25% तक इन्फ्लेशन बढ़ा है महंगाई दर। अगर उसमें यह भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का ही विजन है, उनकी ही नीति है, जिसके कारण विषम परिस्थिति में भी महंगाई कंट्रोल में हुई है। डोटासरा ने बीजेपी पर किया पलटवार। देखिए, 8 साल से केंद्र में मोदी सरकार है। महंगाई कम करने का वादा करके ये लोग सत्ता में आए थे। दूसरी बार सेना के शौर्य के पीछे छुप करके सत्ता में आ गए, लेकिन महंगाई के ऊपर इनका ध्यान नहीं है। जनता की लड़ाई या पॉलिटिक्स हाई। महंगाई पर महाबहस, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। तो जनता की लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस पर आई। कांग्रेस आज दिल्ली में महारैली की महंगाई को लेकर। हमारे साथ कुछ मेहमान हमारे जुड़ गए हैं। सुरेश गर्ग जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। हर बार की तरह आप दोनों का स्वागत है। और कुछ देर बाद कांग्रेस से भी एक प्रतिनिधि आएंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी पक्ष लेंगे। सबसे पहले मिथिलेश सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आज की इस रैली, महारैली जो आज दिल्ली से जिसका आगाज़ किया गया, आगाज़ ही कहेंगे सर, क्योंकि अब तो लगातार कांग्रेस हमलावर रहेगी बीजेपी पर, क्या कहेंगे इस रैली को लेकर? देखिए सुमित भाई, सबसे पहले तो कि आज पहली बार रैली में अच्छी भीड़ आई। अब भीड़ का नेताओं से कितना कनेक्शन था उसको मैं कह नहीं सकता, लेकिन कुल मिलाकर लब्बो लुबाब यह है कि आज की रैली में कांग्रेस कहीं न कहीं एक मैसेज देने में साबित हुई कि जनता महंगाई से परेशान है। और 11 जून 2014 के दिन जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस हो रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया, जब उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया था कि हम रियल टाइम एग्रो प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे, कहाँ प्रोडक्ट पहुंचता है, कहाँ जाता है, उसका हम जांच करेंगे। अगर वो 7.5 साल में अगर वो काम कर लेते तो शायद आज इतनी महंगाई नहीं होती। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, तेल और दाल, हम अध्ययन करें, इसका खुलासा होना चाहिए कि कब तो इंपोर्ट खोला जाता है, कब एक्सपोर्ट खोला जाता है, और इसके बीच में जो खरीदारी का काम है कौन करता है और कितने करोड़ का घोटाला हुआ है, क्या है, ये सच्चाई सामने आनी चाहिए। क्योंकि जनता महंगाई से परेशान है, ये सच्चाई है। आप दूसरे देशों की दुहाई देकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है। पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, इसलिए मोदी जी को वोट नहीं दिया जनता ने। जनता ने इसलिए वोट दिया था कि जनता वास्तव में राहत चाहती थी। दूसरा जो इसका राजनीतिक मैसेज निकला है, जो अशोक गहलोत जी ने हमला किया केजरीवाल जी पे, वो बड़ा चौंकाने वाला है। क्योंकि एक खुफिया जो सर्वे हुआ उसमें रिपोर्ट आई है कि गुजरात में दूसरे नंबर पर आप पार्टी जा रही है। तो कहीं ना कहीं वो एक केजरीवाल पर जो हमला था वो एक राजनीतिक बौखलाहट है। इसके अलावा एक दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि राहुल गांधी आज 1-2 बयान फिर फिसल गई उनकी जुबान कि वो आटे को लीटर में बोल गए। होता रहता है। इसके अलावा उन्होंने एक और आंकड़ा दिया
कि हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला था और बीजेपी 22 करोड़ लोगों को फिर गरीबी की रेखा के नीचे चले गए। तो ये एक अहम सवाल उठता है राहुल गांधी जी पे कि अगर 27 करोड़ लोगों को आपने निकाला था गरीबी से तो आपको वोट क्यों नहीं मिल रहे, आप क्यों लगातार चुनाव हार रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और एक जो जम्मू कश्मीर में आज रैली हुई है, वो रैली भी ये बताती है कि अगर हमने कांग्रेस को आगे चलाना है तो सबको साथ लेके आना। आज प्रियंका गांधी जी भी नहीं आई और उनकी माताजी, तो चलो उनकी माताजी का निधन हो गया था, सोनिया जी का, तो वो नहीं आई, लेकिन कहीं न कहीं प्रियंका गांधी को भी दबाया गया है, क्योंकि राहुल गांधी को नंबर 1 बनाने का जो पूरा, अगर रामलीला मैदान देखें तो उसमें केवल राहुल गांधी के होर्डिंग और बैनर और तमाम चीजें लगी हुई थी। उससे साफ जाहिर हो गया कि राहुल गांधी ही इस पार्टी को चलाने वाले हैं। राहुल गांधी की सरपरस्ती में ही कांग्रेस आगे बढ़ेगी। महंगाई इसमें कोई बहाना, शक शुबा नहीं है। महंगाई बहाना, राहुल गांधी को आगे बढ़ाना, ये कहना चाहते हैं। जी ये जी, मैं उद्देश्य यही था कहना आज की चाहता हूं रैली कि का। कहीं न कहीं ये जी ठीक है, तो मैं ये आपके जो पास फिर से कांग्रेस की लौटूंगा। रैली, सुरेश गर्ग जी, आरसी चौधरी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चौधरी साहब स्वागत है सर आपका, मैं आता हूं आपके पास। सुरेश गर्ग जी, महंगाई से देखिए लोग तो परेशान हैं ही, इस बात को डिनाई करने से, इस बात को नकारने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। और अभी मिथिलेश जी जैसा कह रहे थे, कब तक पड़ोसी देशों को देखें और क्यों देखें, हमें अपने भीतर झांकना है ना सर। क्या वादा किया था आपने जब सत्ता में आए थे? सुमित जी देखिए, आज जो रैली हुई थी वो एक परिवार को बचाने के लिए रैली थी। आज दो व्यक्तियों को बचाने के लिए रैली की गई थी। कोई महंगाई के ऊपर, कोई महंगाई के मुद्दे पे कोई रैली नहीं थी। इन्होंने वहां पे एक परिवार को बचाने के लिए, नहीं महंगाई पे बोले राहुल गांधी, उन्होंने सबकी एक एक कीमत बताई। निश्चित रूप से बोले, आटा पहले इतने में था, अब इतने में है, दाल पहले इतने में थी, अब इतने में है। उन्होंने आटा भी किलो की जगह लीटर वो बोल दिया। वो सर, वो कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, वो हो जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन आपके बड़े बड़े नेताओं से न जाने क्या क्या निकला है उनके मुंह से। जी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुद्दे पे बात करते ना, महंगाई पर। भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। आज भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। 2014 से पहले 10 या 11 के नंबर पे थी, आज विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। अच्छा। 2027 में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। अरुण सिंह जी श्रीलंका से तुलना कर रहे हैं, बताइए। प्रथम जो तिमाही की जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो 13.8% है। IMF, वर्ल्ड बैंक भारत की तारीफ करता है। ब्लूमबर्ग भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं है ना, ब्लूमबर्ग अच्छा, एक आम आदमी को, आम आदमी की समझ के हिसाब से बताइए सर थोड़ा सा। कभी भी बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं जानता हूँ आप आंकड़े बेहतरीन लेकर बैठते हैं, पुख्ता तरीके से बैठते हैं, लेकिन एक आम आदमी की समझ के हिसाब से बताइए। आम आदमी ये पूछता है कि साहब यूपीए के वक्त पर सिलेंडर की कीमत अभी हो गई, पेट्रोल की कीमत अभी हो गई, डीजल की कीमत अभी हो गई, वो थोड़ा एक बार आप क्लियर कर दीजिए। सुमित जी, मैं आम आदमी की बात करता हूं। चलो आम आदमी की बात कर रहा हूं। हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन प्रोवाइड कराया। हमने पिछले 8 साल के अंदर 15 एम्स दिए, 200 मेडिकल कॉलेज दिए, आप 3.5 करोड़ आवास दिए लोगों को। हमने 11 करोड़ 22 लाख शौचालय प्रोवाइड कराए। जल जीवन मिशन के अंदर 8 करोड़ नल के कनेक्शन दिए हमने आपको। आप ये देखिए, इसके अलावा हमने ये 9 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए। तो आप बताइए हमने जनता को कहां 200 करोड़ से ज्यादा मुफ्त वैक्सीन प्रोवाइड कराई है। ये सोचते रह जाएंगे कांग्रेस वाले, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की ताकत है कि हमने 6 महीने के अंदर वैक्सीन डेवलप करके और जनता को 200 करोड़ बताएंगे। चौधरी साहब आपको आईना भी दिखाएंगे चौधरी साहब। तो ये कैसे IMF और वर्ल्ड बैंक इसकी तारीफ कर रहा है। ब्लूमबर्ग कह रहा है कि भारत के अंदर कभी मंदी नहीं आ सकती। रघुराजन जी तो गवर्नर इनके थे ना, रघुराजन जी खुद तारीफ कर रहे हैं। महंगाई का वार जो आपने महंगाई के कंट्रोल पे किया है आम आदमी पर। सर सुनिए ना, अभी चौधरी साहब बताएंगे, आपको आईना दिखा देंगे। चौधरी साहब, मैं कहना चाहूंगा कि 2013 का दौर वो हमें याद है, जब भारतीय जनता पार्टी के मुट्ठी भर सांसद संसद के सामने सिलेंडर लेके बैठते थे। देश का मीडिया एक स्वर में आवाज उठाता था। जब देश के गैस के सिलेंडर की कीमत 410 रुपये होती थी और क्रूड ऑयल 108 US डॉलर प्रति बैरल होता था, LPG 888 US डॉलर पर क्यूबिक लीटर होता था। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि 1053 का जो गैस का सिलेंडर है वो सस्ता है। उस समय फिल्मकार फिल्म बनाते थे, कहते थे सैया तो बहुत कमात है, महंगाई डाइन खात जात है। वहां उस समय प्रबुद्ध लेखक बहुत लेख लिखते थे। आज 2022 है,
हम पूछना चाहते हैं 97% देश के लोगों की आमदनी घट गई, 3% देश के लोगों की आमदनी बढ़ गई। आज हम इनसे पूछना चाहते हैं 27 करोड़ जिन लोगों को यूपीए की सरकार में गरीबी रेखा से बाहर निकाला, उन्हें 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा में धकेल दिया। हम भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछना चाहते हैं 56 रुपए में डीजल महंगा लगता था, उसी रामलीला मैदान पे भारतीय जनता पार्टी, बाबा रामदेव और ये सब आंदोलन करते थे और कहते थे 30 रुपए डीजल आ जाएगा। आज डीजल 100 रुपए पार हो जाता है, पेट्रोल 100 रुपए पार हो जाता है, सरसों का तेल 200 रुपए पार हो जाता है और फिर ये कहते हैं महंगाई तो है नहीं। देश की संसद के अंदर जब महंगाई पे चर्चा की बात करने के लिए कहा जाता है तो 5 घंटे 15 दिनों में संसद में बहस कराई जाती है और कांग्रेस को सिर्फ 28 मिनट का समय दिया जाता है। कांग्रेस के नेता जब इस विरोध में काला वस्त्र पहन के बाहर निकलते हैं तब देश का प्रधानमंत्री सुरेश गर्ग जी सुनिए ना, सुरेश गर्ग जी 2 सवालों के जवाब दीजिए, 2 सवालों के जवाब दीजिए सुरेश गर्ग जी। एक तो महंगाई कम का वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त पर, चुनाव के वक्त पर, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, चुनावी मैदान में आए थे, सुनिए। और दूसरा 2 करोड़ रोजगार क्या हुआ उनका, दे दिए। सुमित जी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2014 से पहले 22 महीने तक कंटिन्यू 9% से ऊपर महंगाई दर हुआ करती थी। 22 महीने तक कंटिन्यू 9% से ऊपर, कभी 10%, उससे भी ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कभी भी महंगाई दर 7% से ऊपर नहीं गई है। हमारा और आरबीआई रेगुलर उसको कंट्रोल कर रहा है। आप ये चीज को देखिए, ये बोल रहे हैं कि साहब संसद में बोलने नहीं दिया। अरे राहुल गांधी जी संसद में बोलते ही नहीं है। जब संसद में बहस थी तब आप उठ के क्यों चले गए थे? जब मुझे ये बताइए, संसद में निर्मला सीतारमण जी बोल रही थी तब आप उठ के क्यों चले गए थे? सुनने का मादा रखना चाहिए था। जब आपने महंगाई के मुद्दे को बोला था, तो जब निर्मला सीतारमण जी ने जवाब दिया था तो आपको बोलना चाहिए था। आप ये सिलेंडर की बात करते हैं, ये 400 रुपए में इन्होंने सिलेंडर दिया था, लेकिन 1241 रुपए का सिलेंडर था। 800 रुपए की इन्होंने सब्सिडी दी थी। हमने उसको भ्रष्टाचार को रोका है, हमने जनता को उसके अंदर राहत दी है। ये जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं ना, वो झूठे आंकड़े हैं। मैं कह रहा हूं 1241 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था जब यूपीए की गवर्नमेंट हुआ करती थी। तो हमने उस भ्रष्टाचार को खत्म किया था। इन्होंने बॉन्ड इश्यू करके चले गए थे, 1,44,000 करोड़ के बॉन्ड इश्यू करके चले गए थे, जिसका हर्जाना आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको भुगतना पड़ रहा है। आप ये कह रहे हैं कि साहब डीजल पेट्रोल, अरे डीजल पेट्रोल के अंदर आज राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल है, कम कर दीजिए। आज 19 रुपए 90 पैसे हम एक्साइज पेट्रोल पे ले रहे हैं और अच्छा, एक बात और हुई इस रैली के दौरान एनएसएसओ को लेकर बात हुई कि एनएसएसओ ने आंकड़े निकालने के, आंकड़े जारी करने की कोशिश की तो आंकड़े रोक दिए गए। ऐसा देश में पहली बार हुआ। उसके बाद एनएसएसओ के चेयरमैन को भी इस्तीफा देना पड़ा। ये बात कहां से निकल कर आई? मैं सुमित जी ये बताइए, रघुराजन जी तो हमारे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाए हुए नहीं थे ना गवर्नर, तो रघुराजन जी खुद तारीफ कर रहे हैं। रघुराजन जी खुद तारीफ कर रहे हैं कि आरबीआई अच्छा काम कर रही है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। आप विश्व के परिवेश में देखें तो हिंदुस्तान बहुत ज्यादा सेफ है। अगर पड़ोसी देशों को देखा जाए, पड़ोसी देशों की कंपेरिजन में करा जाए, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, उनकी दशा देख लीजिए आप। पूरे विश्व के परिवेश में देख लीजिए, अमेरिका के अंदर महंगाई दर क्या है, ब्रिटेन अंदर महंगाई दर क्या है, आज टर्की के अंदर 80% महंगाई दर है। नहीं देखनी उसके बिया पे आज भारत के अंदर 6.7% और वो भी रेगुलर हम कम करते जा रहे हैं। तो आप देखिए कि मोदी जी, जहां तक मोदी है मुमकिन है, वो हर रेगुलर उस महंगाई दर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत ब्लूमबर्ग खुद कह रहा है कि पार है, मोदी है तो मुमकिन है। कांग्रेस नहीं आएगी। दाल चावल चीनी सब पर सबके रेट बढ़ रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस कह रही है जीएसटी के दायरे में खुला दूध भी आ गया, मोदी है तो मुमकिन है। दाल चावल सस्ते हैं। आप ये बताइए कि हमने जो इंपोर्ट है, palm oil का इंपोर्ट है, इंपोर्ट ड्यूटी हमने कम की है। आज सरसों के अंदर रेटें कम आई है, सरसों के तेल के अंदर रेटें कम आई है। आप देखिए पेट्रोल और डीजल के अंदर आज मान लो प्राइसेस बढ़ गई है, डॉलर की प्राइसेस बढ़ गई, उस वजह से तब भी हमने उसको कंट्रोल कर रखा है। पिछले ठीक है, सब कुछ कंट्रोल में किया हुआ है। चौधरी साहब, आप खामखा आरोप लगाते हैं, सब कुछ तो कंट्रोल में है सर। एक बार भी रूलिंग पार्टी के किसी व्यक्ति ने महंगाई पर बोला क्या? किसी इंटरव्यू वाले ने पूछा क्या? सुमित जी, ये उस तात्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री वर्तमान देश के प्रधानमंत्री हैं, इस बात को बोल रहे हैं। मेरे देश का मीडिया को ये आपके दर्शक सुन रहे हैं। हम जानते हैं कि ना, देखिए ये बीजेपी नहीं बोलने देगी। ये चाहती है कि देखिए जनता पे चर्चा नहीं करने देगी। ये जानती है बीजेपी, ये भारतीय जनता पार्टी जानती है, ये भारतीय जनता पार्टी। अभी घोषणा करके जाइए कि हम राजस्थान में पेट्रोल डीजल सस्ता करके जाएंगे, करिए घोषणा करके जाइए अभी।
ठीक ठीक ठीक। मिथिलेश जामिनी जी, बीजेपी को दे दीजिए ना आधी घंटा, ये ठीक है, वैसे मिथिलेश ही जामिनी यही तो जी। बोलते रहते हैं, दे दीजिए ना आधी घंटा, इनको बोलने दीजिए ना। जनता को ये बताना चाहते हैं कि देश में कोई गरीबी नहीं है। मैं ये कैसा कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के भोंपू, भारतीय जनता पार्टी के भोंपू जो सिर्फ झूठ को फैलाने के लिए यहाँ पे आते हैं और यही बोल के जाते हैं, इसको बोलने दीजिए। बचाने के लिए रैली की है, ठीक ठीक केवल ठीक, दो ठीक। 2 मिनट चौधरी साहब को सुन लेते हैं। सुरेश जी, एक परिवार सुरेश को जी, बचाने के लिए रैली आपने की है। काफी देर बोला, 2 मिनट सुन लेते हैं। जनता तो सुरेश आपके जी साथ सुनिए है ना, नहीं, बिल्कुल भी। सुरेश जी चौधरी साहब को सुन लेते हैं 2 मिनट। मैं न्यूज 18 के दर्शकों को कहना चाहूंगा, इस देश के अंदर यही आतंक है, यही भय है। ये किसी भी जगह पे आपकी आवाज को मुखर नहीं करने देंगे। आपको और हम सबको हाथ मिला के बोलना पड़ेगा, सड़कों पे निकलना पड़ेगा। देश की संसद हो, उसके अंदर देश में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता एक स्वर में बोलते हैं कि महंगाई कहीं नजर नहीं आती। ये आंकड़े रखते, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, थोक महंगाई दर पहली बार 15% से ज्यादा है, डबल डिजिट में है, लगातार है 15 महीने से, लेकिन ये नहीं बोलने देंगे। ये फिर बोलने लगे, इनकी भूख हटाने लग गई है। ये भूख नहीं बोलने देंगे, नहीं बोलने देंगे, ये नहीं बोलने देंगे। ये झूठ है और ये झूठ और लूट के लोग हैं, ये नहीं बोलने देंगे। ये झूठ और लूट के लोग हैं, ये जानते हैं कि 20 मिनट की डिबेट है, आपके मुद्दों पे चर्चा नहीं हो। आप ये बताइए कि कितना आपके झूठ मुद्दों बोल पे के जाते चर्चा हैं। नहीं हो, यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है। मैंने इनको बिल्कुल ये काम नहीं डाला। अगर दम होता तो ये बताते। झूठ क्यों बोल के जा रहे हो यहाँ पे? मैं कहना चाहूंगा दर्शकों, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके मुद्दे को इस चैनल पे नहीं रखने देंगे। ये बीच में बोलेंगे, ये झूठ को देश में परोसेंगे और जनता को लूटेंगे। यही इनका चाल चरित्र चेहरा बन चुका है। 18 जुलाई का वो दिन हर व्यक्ति को याद है। देश के 135 करोड़ लोगों के निवाले पे आपने आटे पे, छाछ पे, पनीर पे, दही पे जीएसटी लगाया, पहली बार लगाया आपने और हमने ये समझा कि ये नहीं बोलने देंगे, ये नहीं बोलने देंगे, ताकि आपको तथ्यों का पता नहीं चले और ये डोंगी और ये भोगी फिर नया कोई ना कोई तूफान खड़ा करके आपके बीच में आएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, इन लोगों से बचना होगा आपको। ये ज्यादा बोलने वाले लोगों से बचना होगा। इनमें हिम्मत होती तो अपने समय पे ये जवाब देते, लेकिन जब भी हम बोलने लगते हैं, देश की संसद में बोलने लगते हैं, तब ये करने लग जाएंगे। आज देश जिस चौधरी साहब चलिए, पड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के जज आके बाहर बोल रहे हैं, चुनाव चौधरी साहब अब आप आयोग के बोलिए, बाहर चौधरी साहब अब आप कि बोलिए। सुप्रीम कोर्ट सुरक्षा में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल देश चौधरी में न्याय साहब ठीक से नहीं सुनिए चलने ना, दिया जाता है। ठीक ठीक सीबीआई और ईडी ठीक। महंगाई पर बात हो रही है, साथ में देखिए हम बात उन मुद्दे पर कर रहे हैं जिनसे जनता त्रस्त है। महंगाई पर बात की, ठीक है सर। चौधरी साहब सुनिए, अब आप भी बोलिए। चौधरी साहब आप भी बोलिए, सुनिए तो सही। चौधरी साहब सुनिए, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के मंच से महंगाई को लेकर केंद्र पर निशाना साध रहे थे, लेकिन क्या कभी अपराध को लेकर बोलेंगे वो? राजस्थान में एनसीआरबी के आंकड़े को लेकर बोलेंगे वो? रोज यहां पर एक वारदात हो रही है, बैंक टूट रहे हैं, रेप हो रहे हैं। चैनल पे बोलेंगे, आप कहो महंगाई को हटा दीजिए, उसकी डिबेट शुरू कर दीजिए, उसमें बोलते हैं। आप जो टॉपिक तो आपका डिसाइड करते हैं ना साहब, 7 दिन पे आपकी डिबेट होती है, टॉपिक न्यूज 18 डिसाइड करता है, गेस्ट आप डिसाइड करते हैं और हम हर पर्सन का जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम जवाब और प्रश्नों से नहीं भागते हैं। हाँ, बिल्कुल हम जवाब देते हैं, ना किसी अच्छा लगता है सर आपसे बात करना। भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पे झूठ और लूट के जो लोग बैठ के किस प्रकार से सामने बोलते हैं। 8 साल होगी, मैं पूछना चाहता हूं, इन भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाने वाले लोगों को आज कहां है वो? विनोद राय कैग के जो डायरेक्टर थे, उन्होंने माफी मांगी है, उन्होंने माफी मांगी है। वो 2G स्पेक्ट्रम का नाम लेने वाले 5G स्पेक्ट्रम को कितने में बेचते हैं, ये देश जानता है। आज चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, अपने 2 लोगों के लिए काम करते हैं, 2 दोस्तों के लिए काम करते हैं। बीजेपी कहीं पिछड़ गई इस मामले में। बीजेपी को अपराध को लेकर इस तरह की रैली करनी चाहिए। बोल के राजस्थान लोगों को व्यवधान डालने का काम करेंगे। बीजेपी के लोग जनता की आवाज को मुखर नहीं करेंगे। महंगाई को लेकर तो बात हो गई, लंबी चौड़ी बातें हो गई महंगाई को लेकर, ठीक है, हम भी उस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन आवाज नहीं आ रही है आपकी। मिथिलेश जी आवाज नहीं आ रही है अब तक? हाँ अब आ रही है सर, बोलिए। मिथिलेश जी आवाज सुन पा रहे हैं? बोलिए सर। हाँ सुन पा रहा हूँ सर। महंगाई को लेकर बात हो रही है, लगातार हो रही है, और ठीक है हम भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं सर। अपराध जो राजस्थान में बढ़ रहे हैं उसको लेकर कोई कुछ क्यों नहीं बोलता है? देखिए, अपराध अपना एक बड़ा अहम मुद्दा है। आज ही डीजीपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, लाठर साहब ने, कि राजस्थान के जो आंकड़े वो मिक्स करके पेश किए गए। राजस्थान रेप के मामले में 7 नंबर पे है, सफाई दी गई है, लेकिन फिर भी अपराध राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है। ये तमाम चीजें सबको पता है।
आज की जो रैली है जिस पर हमने मुद्दा रखा है उसमें एक व्यक्ति जो एक साधारण एमएलए है उसको भी बुलाया गया, वो है सचिन पायलट। सचिन पायलट ने भी हमला किया है। उनका बर्थडे है, 6 तारीख को जयपुर में भीड़ होने वाली है और अशोक गहलोत जी कल गुजरात जाने वाले हैं, उसके बाद कन्याकुमारी उनके साथ जाने जा रहे हैं। तो जो कांग्रेस के अंदर की राजनीति है उस पर भी इस रैली का असर पड़ेगा। ये एक अजीब सी बात है कि अगर उस रैली से कांग्रेस को फायदा होगा इस रैली से या नुकसान होगा, ये तो बाद का भविष्य बताएगा। लेकिन जो महंगाई का मुद्दा है वो सच में बहुत बड़ा मुद्दा है। मोदी जी ने पहले दिन जब सत्ता संभाली थी तो उन्होंने अभिभाषण में कहा था कि पक्ष और विपक्ष का यह धर्म है कि कोई गरीब भूखा नहीं सोए, कोई आंसू के खून के आंसू नहीं रोए। लेकिन आज चाहे आपने अभी कह रहे थे गर्ग साहब कि हमने इतने लोगों को फ्री दिया, वो दिया, राशन दिया, आप बेरोजगारी की दर देखिए, बेरोजगारी भी तो बढ़ रही है। आम आदमी परेशान है, रोजगार नहीं है उसके पास। इस कड़वी सच्चाई को चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इसको ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा। आज बेरोजगारी, अगर बेरोजगारी नहीं हो, अगर आपकी इनकम है तो महंगाई भी झेल लेगा। लेकिन सच्चाई है कि महंगाई जब झेले, जब उसकी जेब अलाउ करे, जब उसके पास जॉब हो, तो ये चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। मिथिलेश जी, और जो जीएसटी का विरोध मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बेरोजगारी के कारण भी क्राइम बढ़ रहा है, जीएसटी के दायरे में ला दी। बिल्कुल, तो जीएसटी में पेट्रोल डीजल लाइए ना। कांग्रेस और बीजेपी वाले अगर वास्तव में राजस्थान और देश की जनता को महंगाई से मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो उसको जीएसटी में लाइए, तब आपको पता लग जाएगा कि आपके पास कितना रेवेन्यू है, क्या है। और ये जो बड़े बड़े आंकड़े कह रहे हैं इकोनॉमी बढ़ गई, उसकी भी पोल खुल जाएगी। सारी इकोनॉमी पेट्रोल और डीजल पर टैक्स से चल रही है, चाहे राजस्थान हो चाहे केंद्र सरकार हो। अगर वास्तव में जनता को राहत देना चाहते हैं आप जीएसटी को जीएसटी में शामिल कर दो। और आज आपने छोटी छोटी चीजों को भी जीएसटी के दायरे में, इतना हृदय परिवर्तन कैसे हो गया आप लोगों का? ये सब सत्ता की जो मलाई है उसके आगे कुछ भी धर्म नहीं है। राज धर्म सर्वस इतनो सो ही पाल ही पोस ही। अगर संतान की जगह, जैसे अगर कोई राजा अपनी प्रजा को पालता है तो उसे स्वर्ग मिलता है, अगर किसी राजा के काल में जनता दुखी होती है तो उसे नरक मिलती है। सनातन संस्कृति की बात करते हैं, राम मंदिर बना रहे हैं। आज वास्तव में हिंदुस्तान का आम आवाम महंगाई से त्रस्त है। इस सच्चाई को स्वीकार कीजिए। आंकड़ों के आंकड़े और गैस को सरकार को आंकड़े प्यारे हैं, लेकिन सच्चाई है कि जनता और आम आदमी महंगाई से और बेरोजगारी से त्रस्त है। इसका इलाज सुरेश गर्ग जी, कैसे क्या समाधान निकलेगा इसका? सुमित जी, श्रीलंका बांग्लादेश का उदाहरण देना कब छोड़ेंगे हम? अरे सर, मैं ये कह रहा हूं कि मैं नहीं मान रहा कि चलो बांग्लादेश का उदाहरण, मैं ये कह रहा हूं कि आरबीआई निरंतर इस चीज पे निगरानी रख रही है। आरबीआई ने हमारी पहले 4% रेपो रेट थी, 1.4% रेपो रेट बढ़ा के 5.4% की महंगाई दर को कंट्रोल करने के लिए, जो 7% से ऊपर निकल गई थी। लोगों को अरे डरा कौन रहा है? आज बयान दिया अरुण सिंह जी ने, भारतीय जनता पार्टी किसी को डराती नहीं है। ये तो कांग्रेस की परिपाटी है जो डराती है। इन्होंने राज ही डरा डरा के भ्रष्टाचार करके किया है। यहाँ पे ये डरा डरा के और भ्रष्टाचार करके ये बोल रहे हैं कि साहब महंगाई की राजस्थान में क्यों नहीं राहत दे देते। राजस्थान की हालत देखी क्या आपने? सबसे ज्यादा महंगाई दर कहां पे है? राजस्थान के अंदर है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर कहां पे है? राजस्थान में। क्यों नहीं आप यहाँ पे भैया? हरियाणा में, पूरे हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो आज सेकंड नंबर पे अगर राजस्थान भी है। आज महंगाई दर के अंदर सबसे ज्यादा महंगाई दर आज हिंदुस्तान में अगर 6.7% महंगाई दर है, लेकिन राजस्थान में 9.5% है। चौधरी साहब जल्दी से एक लाइन में बोल दीजिए। क्यों नहीं उस पर आप क्लोजिंग कमेंट में कम करते हो पेट्रोल डीजल पे? चौधरी साहब जल्दी से सस्ती करते हो, क्यों नहीं पानी सस्ता करते हो? चौधरी साहब एक लाइन में जल्दी से अपनी बात रख दीजिए। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि झूठ और लुटेरे लोगों से एक ही बचाव का साधन है, जब ये धरातल पे निचरे इनको घेरिए। ये झूठ और लूट के लोग हैं, 2 लोगों के लिए काम करते हैं, सूट और बूट के लिए। 2 लोगों के लिए देश को चला रहे हैं। इस देश को बचाना है तो हम सबको खड़ा होना होगा और एक आवाज में मुखर होकर बोलना होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को घेरना होगा और ये झूठ के जो परुंदे गाड़ रहे हैं इन्हें चौपाल पर बैठा के चर्चा करनी होगी। ठीक है मिथिलेश जामनी जी, चौपाल पर तो आएंगे नहीं ये लोग, लेकिन किस तरह से हम लोग सिर्फ डिबेट ही करते रह जाएंगे, चर्चा ही करते रह जाएंगे? राहत तो मिलने वाली है नहीं। देखिए, राहत जब मिलेगी जब राजनेता सच में सत्ता को छोड़ के, सत्ता के मुंह को छोड़ के आम आदमी के दर्द को एहसास करे। राजनेताओं के पास तो कोई कमी है नहीं ना, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। वो जो आदमी जो मजदूर है, जिसकी मजदूरी चुन गई, अभी निर्मला सीतारमण जी ने एक बयान दिया कि जो 2 रुपए किलो गेहूं मिल रहा है उस पर मोदी जी की फोटो होना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि गैस सिलेंडर पे भी मोदी जी की फोटो लगाइए, पेट्रोल पे भी मोदी जी की फोटो लगाइए। क्यों नहीं लगाते आप मोदी जी की फोटो? किसने रोका है? महंगाई वास्तव में बड़ा मुद्दा है। तस्वीरों का इंतजार कर रहा हूं जब
स्मृति ईरानी जी वो सिलेंडर लेकर सड़कों पर बैठी थी, उन तस्वीरों का आज देश बिल्कुल। इंतजार कर रहा है कि कब ये लोग फिर से आएंगे। चूड़ियां भेजी गई थी, अब कहां गई वो चूड़ियां? अब किसी को महंगाई नहीं लगती है, नजर नहीं आती है। खैर, आज के लिए इतना ही। आप तीनों का शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनता की लड़ाई अब पॉलिटिक्स पर आई, महंगाई पर महाबहस आज हुई। बीजेपी कांग्रेस फिर से एक दूसरे के सामने हुए। दिल्ली में महारैली निकाली गई और राहुल गांधी ने चुन चुन कर बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहां पहुंचे और एक एक वार साधकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।